नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हम मौजूद है जनसुराज के एक प्रवक्ता हैं सस्मिता पांडे। उनसे बात करेंगे तमाम जो कि जनसुराज लगातार अभी प्रशांत किशोर अपनी पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन हाल ही में आपराधिक घटना है बिहार में। और इन्होंने आज जो नीतीश कुमार का जो एक मंत्रिमंडल से बैठक थी वृद्धा पेंशन योजना को लेकर, विधवा पेंशन योजना को लेकर 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए हैं। सुष्मिता पांडे, किस नज़र से आप देखते हैं इनको? देखिए, नज़रिया तो एक ही है कि ये जो कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये सुनी हुई चीज़ है। क्योंकि पहले ऐलान किसने किया था कि हमारी जब सरकार आएगी 2000 का वृद्धा पेंशन हम करेंगे 400 से बढ़ा के। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 400 में वृद्धा पेंशन किसको चाहिए? वृद्ध लोगों को, जो 60 साल से ऊपर है। और सब लोग के पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, कहीं ना कहीं वो सरकार पे डिपेंड है और इसीलिए उनको वृद्धा पेंशन दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन 400 में दवाई तो छोड़ दीजिए, भोजन तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होता है। महीने में 30 दिन में किसी को 400 दिया जाए, तो ये जो अभी 1100 हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रशांत जी की बातों से डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, देख रहे हैं लोगों को कि जनता अब इनकी तरफ प्रशांत जी तो किंग मेकर है, तो प्रशांत बाबू डरे हुए हैं कि नीतीश बाबू डरे हुए हैं? नीतीश जी को बनाया किसने? किंग मेकर की ही बात आप अगर कर रहे हैं, अगर किंग मेकर की बात कर रहे हैं तो नीतीश जी को यही किंग मेकर ने बनाया है। तो चंद्रबाबू नायडू को भी बनाया, तो प्रधानमंत्री बनने पे भी इन्होंने जन स्वराज पर जो जन सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, तो प्रधानमंत्री को बनने पे भी सपोर्ट किए थे। तो आज किंग मेकर खुद मेकर बनने की राह पे चल चुके हैं। सोचिए सोचिए कितना बड़ा मतलब गेम होने वाला है कि जब एक जौहरी जो हीरे को तराशता है, हाँ, वो जौहरी कहलाता है। जब जिस दिन वो खुद को तराशने पे आ जाए तो फिर क्या होगा? आज लोगों का जो हुजूम है, आज लोगों के साथ जो लोकप्रियता है प्रशांत जी के, आज लोगों के दिल में जो मोहब्बत है इनके लिए, जो रिस्पेक्ट है, आज भीड़ बुलाई नहीं जा रही है, वो भीड़ ऑटोमेटिक आ रही है। प्रधानमंत्री का रैली जो सिवान में, वहां भी तो बहुत सारी भीड़ हुई थी। भीड़ हुई नहीं थी साहब, भीड़ पकड़ के लाई गई थी, भीड़ बुलाई गई थी। और वो भी एकदम ये देखे रिस्ट्रिक्शन के साथ कि आप आंगनबाड़ी वाली हैं लेकिन वहाँ नॉर्मल बन के जाना है, आप सेविका दीदी हैं लेकिन आपको नॉर्मल बन के जाना है, आप जीविका दीदी हैं लेकिन वहाँ जबान से निकलना नहीं चाहिए कि आप पकड़ के लाई गई हैं, आप बस में भर के लाई गई हैं। आपकी मर्जी हो नहीं हो, अब मोदी जी आ रहे हैं तो आपको चलना पड़ेगा। अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो पहला कैबिनेट में महिलाओं के लिए, खासकर बेरोजगार के लिए क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि पहले तो महिलाओं की 40 सीट की बात करी है प्रशांत जी, जो करेंगे ही करेंगे, 40 सीट पे लड़वाएंगे महिलाओं 40 सीट महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे आप लोग? बिल्कुल लड़वाएंगे, 40 सीटों पे महिलाओं को लड़वाएंगे। दूसरा, आपने जो देखा है कि आज बिहार में जैसे सुना है आपने कि प्रतिभा की कमी नहीं है, तो आज महिलाएं भी बहुत प्रतिभाशाली हो गई हैं। लेकिन आज एक महिला, अगर कोई उद्यमी महिला निकलना चाहती है घर से, तो उनको बैंकों के चक्कर काटते काटते दिन चला जाता है। अगर बैंक से लोन मिल भी जाए तो परसेंटेज इतने हाई हैं कि वो चुकाने के में सक्षम नहीं हो पाती हैं। एंड ऑफ द टाइम वो गिव अप करके अपने घर में बैठ जाती हैं। तो प्रशांत जी ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया है महिलाओं के लिए, और वो करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि 4% ब्याज दर से वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं महिलाओं के लिए, स्पेशल महिला उद्यमी के लिए जो अपने लिए बिजनेस कर पाए। तो ये होना है महिलाओं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में पीएमसीएच में जो घटना हुई है, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल 5,555 करोड़ की लागत से बनी और लगभग 5600 बेड है, लेकिन एक ऑर्थोपेडिक का छत अचानक गिर गया। यहाँ मरीज इलाज कराने आते हैं या हड्डी तुड़वा कर घर वापस जाना चाहते हैं? आप पटना की बात कर रहे हैं, जी, ठीक है? पीएमसीएच की। हाँ, आप पटना की बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है। दशा जो है, उसी पीएमसीएच में इलाज के लिए तरस के एक लड़की मर गई, जो अपनी जिंदगी के लिए, सोचिए वो लड़की कितना संघर्ष की होगी, जो 4 दिन मुजफ्फरपुर में एनएमसीएच में रह के फिर वापस पीएमसीएच के लिए आती है, और वो 4 दिन लड़के यहाँ पे फाइनली दम तोड़ देती है क्योंकि उसको बेड नहीं मिलता है। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि बीते दिनों, मैं आपको 3 से 4 दिन पहले की वाकया बता रही हूँ, कटिहार में बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। आपने देखा होगा, ठीक है? और ये कौन चला रहा था? अधिकारी लोग चला रहे थे, ठीक है? उसका पर्दाफाश हुआ है। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था तो इतनी गिर चुकी है कि लोगों के जान लेने से इनको मन नहीं भर रहा, तो ये देह व्यापार करवा रहे हैं। कहीं न कहीं मंगल पांडे को अब इस्तीफा दे देना चाहिए था क्या? अपनी स्वेच्छा से, अपने आत्मसम्मान के लिए
मैं तो उनसे बोलूंगी कि अगर आप में अभी भी अपने आपकी आत्मसम्मान बाकी है, क्योंकि इंसान के लिए मेरा जो मानना है, चाहे आप नेता है, चाहे आप मंत्री है, चाहे विधायक है, एमपी है, अगर आपके अंदर इतनी भी आत्मसम्मान बची हुई है तो आप बिहार के भलाई के लिए, इन बिहार की लड़कियों के लिए जो अभी तक आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, आपकी भ्रष्ट व्यवस्था जो करती जा रही है, आप अपने आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हाथ जोड़ के आप अपना इस्तीफा दे दें। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर बात की जाए तो बिहार पूरा भारत में टॉप 10 राज्यों में है, जो कि लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही है। इस पे आपकी क्या लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं चल रही है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी गंदी है, लॉ एंड ऑर्डर इतनी गंदी है। क्यों है? क्योंकि बिहार में देखिए, बिहार को कौन चला रहा? बिहार को कौन चला रहा है? कुछ भ्रष्ट नेता लोग नहीं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोग चला रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जब बिहार का नेता ही मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, जब तक नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक थी, 5 साल काम किया उन्होंने, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। पहला 5 साल उन्होंने काम किया था, लेकिन जब से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही, तो आज वही 4 से 5 लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, जो बिहार को चला रहे हैं। तो वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं ना, तो कहाँ सब कुछ ठीक हो रहा होगा? कैसे ठीक होगा? सब अपनी अपनी मर्जी से चला रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दीजिए, आप प्रशासन की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, एजुकेशन की व्यवस्था देख लीजिए, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई। जनसुराज अगर सत्ता में आएगी तो अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जनसुराज क्या करेंगे? उस पे ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है और इनका सब कुछ प्लान वे में ही होता है, तो बिल्कुल बेहतर करेगी, क्योंकि इसी चीज़ों से जिससे बिहार की जनता जूझ रही है, इन्हीं सारी चीज़ों से निकालने के लिए तो प्रशांत जी आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेहतर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि 6 महीना साल भर, क्योंकि जो 30 साल से गंदगी फैलाई गई है ना, वो 6 महीना, साल भर, 2 साल में ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, बेहतर ज़रूर होगा। तो 15 से 20 साल में लगातार कभी आरजेडी को 15 साल दिया गया है, कभी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के साथ नीतीश बाबू 15 साल राज किए। अगर कहीं ना कहीं जनता तो त्रस्त हो चुकी है, लेकिन आखिर जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नया पार्टी के तौर पे जनसुराज निश्चित तौर पे उभर रही है। बिल्कुल उभर रही है। आप लोकप्रियता देख सकते हैं, प्रशांत जी की जितनी भी सभाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी के भीड़ में लोगों को बुलाया गया था, पकड़ के लाया गया था। लेकिन आप देख रहे होंगे, कल का आप अगर शिवहर का वीडियोस देख रहे होंगे, तो कल बारिश हो रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश थी शिवहर के अंदर, और लोगों की भीड़ आपने देखी होगी। उतनी बड़ी भीड़ में लोग बेशक कुर्सी ओढ़ के बैठे हुए थे, लेकिन उनको प्रशांत जी की एक झलक पाने की इतनी ललक थी कि वो 3 से 4 घंटे उस बारिश में रुके हैं, प्रशांत जी को सुने हैं, उसके बाद गए। तो लोकप्रियता आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है, और बिहार बदलाव के 100% मूड में है। निश्चित तौर पर आप देख रहे थे जो हमारे जनसुराज के प्रवक्ता थे, और इन्होंने तमाम मुद्दे पर बात की। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं से लेकर महिलाओं को इन्होंने 40 सीट विधानसभा को लड़ाने की बात की। जब इनकी सरकार अगर सत्ता में आएगी तो युवा पर रोजगार को मिलने का अवसर मिलेंगे, और तमाम ऐसे सभी सुविधाएं जो लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करने के लिए तमाम जनसुराज कार्य करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें, नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद।